यह बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 299। जो पिछले एपिसोड में हमने देखा, सावन उन दोनों प्रोटेक्टर को एक बार फिर से चकमा देकर चैंग सिंग पे अटैक कर देता है, जिस वजह से उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो भागे इस पार्ट की शुरुआत में हम चैंग सिंग को देखते हैं, जहाँ पर उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। दूसरी तरफ सोंग चंग ये देखने के साथ ही काफी गुस्से में आ चुका था, क्योंकि वो चोंग सेंग को अपना फ्रेंड मानता है, जिस वजह से अगर सावन ने उसे मारा है तो साफ साफ उसकी भी बदनामी हुई थी। जबकि सावी इसे दिलचस्प लेकर देख रही थी, वो चाहती थी कि ये मैच और भी कंटिन्यू रहे। सीन शिफ्ट होकर हम पहले वाले प्रोटेक्टर को देखते हैं, जहाँ वो गुस्से से सावन की ओर देखते हुए उससे कहता है तुम मरना चाहते हो लड़के, लेकिन सावन कुछ ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। जब ये चीज चैंग सिंग देखता है कि सावन बिना डरे उसकी ओर आ रहा है, तो वो डरने लग गया था। इसके साथ ही वो धमकी देते हुए उससे कहता है अगर तुमने यहाँ पर मुझे मारा तो परफॉर्म जॉन सक तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये सुनते ही सावन अपने मन में कहता है क्या मैं इसे बेवकूफ दिखता हूँ कि मैं इसे छोड़ दूंगा? मुझे अच्छी तरह से पता है अगर मैंने इसे छोड़ भी दिया तब भी ये फ्यूचर में मुझ पर अटैक करने की और मारने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए बेहतर होगा कि मैं इसे अभी खत्म कर दूं। ये सब सोचते हुए सावन चैंग सिंग की ओर बढ़ने लगता है। जब चैंग सिंग ये देखता है तो वो और भी पैनिक करने लग गया था। वो समझ चुका था कि सावन काफी गुस्से में है, इसीलिए वो कुछ भी धमकी देते, लेकिन फिर भी सावन नहीं रुकने वाला। इसीलिए वो अब रिग्रेट करने लग गया था कि आखिर उसने सावन से क्यों पंगा लिया, क्योंकि अगर उसने पंगा ना लिया होता तो सावन भी उसे ना मारता। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं, जो कि पलक झपकते उसके सामने आ चुका था। वो उसके सामने आते हुए उससे कहता है तुम फिर से रिइंकार्नेट होते हो तो मुझसे पंगा बिल्कुल भी मत लेना, नहीं तो इसका अंजाम एक बार फिर से ऐसे ही होगा। ये कहने के साथ ही सावन ने अपने हेवनली रूल्ड स्वॉर्ड के साथ चैंग सिंग पे अटैक कर दिया ताकि उसकी जान ले सके। सावन चाहता था कि वो पहले अटैक में मारा जाए। जब सावन ने अपना मूव किया था उस समय वहाँ पर एक आवाज आती है। वो आवाज सावन से कहती है तुम वहीं पर रुक जाओ, लेकिन फिर भी सावन वहाँ पर नहीं रुकता, जिस वजह से वो आवाज समझ चुका था कि सावन नहीं रुकने वाला। इसलिए वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए चैंग सिंग के सामने एक बैरियर बना देता है ताकि सावन का स्वॉर्ड उसे ना तोड़ सके, और ऐसा होता भी है। जैसे वो शील्ड चैंग सिंग के सामने आती है उसी समय सावन की स्वॉर्ड भी उससे लग जाती है, जिस वजह से चारों तरफ धूल फैल जाती है। और उसी सेम टाइम पर वो एल्डर भी आ चुका था सावन पे अटैक करने के लिए, जिस वजह से सावन को मौका नहीं मिलता कि वो देख सके कि चैंग सिंग को वो अटैक लगा भी है या फिर नहीं लगा। फिर जल्दी से सावन पीछे पलटते हुए उस अटैक को ब्लॉक करता है ताकि उसे चोट ना लगे, और ऐसा होता भी है। सावन को वो अटैक नहीं लगाता, लेकिन इस चीज की वजह से सावन का बैलेंस जरूर खो गया था, इसीलिए सावन को कई कदम पीछे जाने पड़ते हैं। फिर उसकी नजर जाती है चोंग सिंग पे, जिसे देखते हुए उसे काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इसकी वजह से वो चैंग सिंग को नहीं मार पाया। सावन के एक्सप्रेशन से सोंग चंग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि पिल टावर के अंदर जैसी उसकी पोजीशन है सावन भी उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। सोंग चंग सावन से कहता है कि तुम इसे नहीं मार सकते, क्योंकि अगर तुमने इसे मार दिया तो फिर हम 10,000 मेडिसिन हॉल में कैसे जाएंगे। इसके साथ ही इन्होंने हमारे अलायंस को ज्वाइन कर रखा है, जिस वजह से तुम इसे नहीं मार सकते। ये सुनने के बाद तो सावन को काफी गुस्सा आ रहा था। इसके साथ ही वो हंसते हुए कहता है लगता है तुमने इसकी बातें नहीं सुनी थी, कुछ समय पहले ये मुझे मारना चाहता था, और अब जबकि मैं इसे मारना चाहता हूँ तो अब तुम बीच में आ रहे हो। जिस पर चोंग सिंग कहता है कि तुम तो अभी तक जिंदा हो। इसके साथ ही ब्रदर चैंग आपको मारना नहीं चाहते थे, वो तो सिर्फ तुम्हें कैप्चर करना चाहते थे। जिस पर सावन कहता है लगता है तुमने इसकी बातें सही से सुनी नहीं थी, इसने साफ साफ कहा था कि ये मेरी बुरी से बुरी कंडीशन करना चाहता है, और अगर तुम्हें ज्यादा खुजली हो रही है तो तुम भी मुझ पर अटैक कर सकते हो, मैं तुमसे खुद लड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ ही इस जगह पर जितने भी लोग मौजूद है वो सभी बेवकूफ नहीं है, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि चैंग सिंग ने क्या कहा है। ये सुनने के साथ ही चोंग सिंग भी उसकी ओर देखने लगता है, लेकिन किसी भी एल्केमिस्ट की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सावन के खिलाफ जा सके। उन्होंने अभी भी देखा था सावन ने उनकी कैसी कंडीशन कर दी थी, इसीलिए वो लोग इस मैटर में इन्वॉल्व होकर अपनी जान नहीं गंवाना चाहते थे। जब ये चीज चोंग सिंग देखता है तो वो भी समझ चुका था कि कोई भी एल्केमिस्ट उसकी मदद करने के लिए नहीं आएगा, जिस वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। लेकिन तब भी वो अपने गुस्से को दबाते हुए सावन से कहता है कि एक एल्केमिस्ट की पहचान इससे नहीं होती कि उससे लड़ना आता है या फिर नहीं आता, बल्कि एल्केमिस्ट की पहचान तो पिल से होती है, जिस वजह से मैं तुम्हें पिल कंपटीशन में चैलेंज करता हूँ। उसे अच्छी तरह से समझ में आ चुका था कि सावन को हराना काफी मुश्किल होगा, इसलिए उसने पिल गैदरिंग कंपटीशन में सावन को चैलेंज कर दिया, ताकि इससे उसकी रेपुटेशन इन लोगों के बीच खराब ना हो जाए। इधर ये दोनों जब ऐसी बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ हम उन दोनों एल्डर को देखते हैं। वो दोनों अपने यंग मास्टर के पास आते हुए चेक करते हैं उसके मिरर्स ब्रेक हो चुकी है, जिस वजह से सावन की ओर देखते हुए काफी गुस्से से कहते हैं बास्टर्ड आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई, तुमने हमारे यंग मास्टर के मिरर्स को ब्रेक कर दिया, जिस वजह से उन्होंने अपनी कल्टीवेशन को खो दिया। ऐसी पिल्स आती भी थी जिसकी मदद से इसकी मिरर्स वापस रिकवर हो सकती थी, लेकिन इसमें काफी समय लगने वाला था। इन वर्ड को सुनने के साथ ही सोंग सिंग सरप्राइज हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सावन इतना रूटलेस अटैक कैसे कर सकता है।
इन शब्दों को सुनने के बावजूद सावन का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। उसे पता था कि उसने जो भी कहा है बिल्कुल सही किया है, क्योंकि चैंगसेंग ने उस पर बार बार हमला करने की कोशिश की, जिस वजह से उसे तो भुगत नहीं था उसका परिणाम। तभी सावी बीच में आते हुए कहती है, अभी इतना सब कुछ हो चुका है तो इस बात को रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन इसके मेरिडियंस रिकवर किए जा सकते हैं, जिसके लिए कई सारे हाई लेवल की पिल्स की जरूरत होगी, जो कि पिल टावर के अंदर मिल जाएगा। और इसके लिए आपको पिल टावर से मदद लेनी होगी, जिसके बाद वो पूरी तरह से रिकवर हो सकता है। नोट को सुनने के साथ ही वो सभी नोट करते हैं, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि सावन कितना पावरफुल है। इसके साथ ही अभी तो उसके सामने अर्थ रिबन पपेट भी है, इसलिए अगर वो लोग चाहे तब भी वो सावन को यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए वो काफी गुस्से से सावन की ओर देखते रहते हैं। दूसरी तरफ सावन को भी समझ में आ चुका था कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद यहाँ पर रुकना सही नहीं होगा, इसलिए वो वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं चलता हूँ। ये कहने के साथ ही वहाँ से शूट हो जाता है और वो सभी के सभी काफी गुस्से से सावन की ओर देखते रहते हैं। जब इधर सावन जा रहा था तो उसकी नजर जाती एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन पे, जो कि उसे देखते हुए स्माइल कर रहा था। उसे समझ में आ चुका था कि ये व्यक्ति जो भी है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन सावन उस पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि एक स्माइल से सावन की ओर देखता रहता है। अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सावन वहाँ से काफी दूर आ चुका था। सावन एक जगह पर लैंडिंग होते हुए अपने मन में कहता है, तभी तो मैं सोचूं आखिर यहाँ पर ये सभी रेयर्स हॉब क्यों उगते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटेंस एनर्जी फैली हुई है, यानी कि काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। मैं इस चीज को सेंस कर पा रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर कल्टीवेशन की तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा, परंतु मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बीस्ट आ सकता है जो कि मुझ पर अटैक कर दे। इसीलिए सावन उस जगह पर नहीं रुकता ताकि वो कल्टीवेशन कर सके। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसे समझ में आ रहा था कि यहाँ पर कई सारे एल्केमिस्ट है, जो कि कई सारे बीस्ट से लड़ रहे हैं। तभी सावन एक पहाड़ पर लैंड करते हुए वहाँ पर आसपास की एनर्जी को सेंस करने लगता है, ताकि वो पता लगा सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बीस्ट कहाँ पर है। कुछ समय सर्च करने के बाद सावन को पता चलता है नॉर्थ डायरेक्शन से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। इसका ये मतलब है कि नॉर्थ डायरेक्शन में इनका लीडर है, और फिलहाल के लिए मुझे नॉर्थ डायरेक्शन में जाने से बचना हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता आखिर वो बीस्ट के पास कौन कौन से ट्रम्प कार्ड मौजूद होंगे। फिर कुछ समय उस जगह पर घूमने के बाद सावन सेंस करता है कि उसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वो जल्दी से अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को छुपा लेता है, जिस वजह से जो व्यक्ति सावन को ढूंढ रहा था वो व्यक्ति सावन को नहीं ढूंढ पाता और वो स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ से चली जाती है। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।